दिव्यांशी। वेलकम टू अवर चैनल DSM जूनियर। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा सा और छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है विराम चिन्ह। ठीक है, अभी विराम चिन्ह चिन्ह का मतलब तो जनरली होता है हमारा कोई भी मार्क, और विराम का मतलब होता है रुकना। वाक्यों में जब हम बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे दो से ज्यादा वाक्य होते हैं या फिर दो से ज्यादा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे जब वाक्यों में विराम मतलब रुकने की बारी आती है, वहां पे हम क्या करते हैं, अलग अलग चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वैसे ही पहले चिन्ह का नाम है अल्प विराम। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कॉमा भी बोलते हैं। ओके, ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जहां थोड़ी सी देर के लिए रुकना पड़े वहां पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जनरली ये शब्दों के बीच में इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे दो से अधिक शब्द एक ही वाक्य में इस्तेमाल किए जाते हैं, वहां पे उन शब्दों में अंतर बताने के लिए या फिर वहां पे अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, थोड़े थोड़े समय पे ये बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसे उदाहरण में दिया है, राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। ठीक है, अभी यहाँ पे दो शब्दों के बीच में विराम देने के लिए यानी रुकने के लिए या फिर उन दोनों में अलग अलग पार्ट बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल किए हैं, अल्प विराम का। ठीक है, कॉमा का। वैसे ही दूसरा है अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जहां अल्प विराम के अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े, वहां पे किसका इस्तेमाल करते हैं, हम अर्ध विराम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, सूर्योदय हो गया। ठीक है, सूर्योदय मतलब सूर्य आ गया। ओके, उसके बाद चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। ठीक है, ये सब काम कैसे होगा, धीरे धीरे होगा, थोड़े थोड़े मैनर्स के बाद होगा। वैसे ही पहले सूर्योदय हो गया, उसके कुछ समय बाद, ठीक है, किस क्या हुआ, फिर चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो ऐसे वाक्य जहाँ पे कि काम हमारा एक सीरियल वाइज या बोल सकते हैं एक सीक्वेंस में होता है, उस सीक्वेंस को बताने के लिए यानी उस गतिविधि को बताने के लिए हम जिस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं उसे हम अर्ध विराम कहते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन इज अ पूर्ण विराम। ओके, पूर्ण विराम बहुत ही इजी होता है। ओके, वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। लाइक जहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस, एक पूरा पूरा वाक्य हमारा समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, वहां पे हम कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम ये बताते हैं कि वो वाक्य जो है वो क्या हो गया, पूर्ण हो गया है और अभी उसको हमें क्या करना चाहिए, विराम दे देना चाहिए, यानी उसको अभी हमें रोक देना चाहिए। ओके, जैसे उदाहरण में दिया है, पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं। ठीक है, पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं, ये हमारा एक पूर्ण वाक्य है। तो इसके आखिर में इसको रोकने के लिए, इसको विराम देने के लिए हम जिस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। ओके, नाउ फोर्थ वन इज अ विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, अभी विस्मय मतलब जनरली होता है हमारे जो सडन एक्सप्रेशन रहते हैं। ठीक है, हमारा जो अचानक से व्यक्त की हुई हमारी जो भावनाएं रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, विस्मय बोलते हैं। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है, और ये जनरली हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हमारे अव्यय वाले शब्द आते हैं। ठीक है, उसके आगे ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, कितना सुंदर सुहावना मौसम है। ठीक है, कितना सुहावना मौसम है, तो यहाँ पे ये जो हम एक्सक्लेम करें, यहाँ पे हम ये जो बता रहे हैं क्या है, अव्यय है। तो हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अव्यय के साथ इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ वन है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अभी प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहां वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य में हम किसी सामने वाले पर्सन को या किसी को भी हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसमें जब भी हम विराम देना रहता है तो हम कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे सब शब्दों में जहाँ पे हम वाक्यों में क्या करते हैं, जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न विचारते हैं। ठीक है, हम प्रश्न पूछते हैं, उस वाक्यों के आखिर में विराम देने के लिए हम वहां पे कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अभी छठवा और आखिरी वाला है अवतरण चिन्ह। ठीक है, अभी अवतरण चिन्ह दो तरीके के होते हैं। पहले तो अवतरण चिन्ह का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, किसी भी कथन या फिर किसी भी वाक्य को, ठीक है, उसको हम ज्यों का त्यों बताने के लिए क्या करते हैं, मतलब वो जैसा है वैसा ही उसको बताने के लिए हम जिस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं,
अवतरण चिन्ह कहते हैं। अभी अवतरण चिन्ह 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है इकहरा अवतरण, जहाँ पे कि हम क्या करते हैं, एक ही चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, और दोहरा अवतरण, ठीक है? इसको इंग्लिश में हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। ठीक है? अभी पहला तो इकहरा अवतरण, इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हमें किसी पर्टिकुलर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं किसी कवि की रचना, या फिर किसी कवि का बोल सकते हैं हमारा जो उनका नाम रहता है, ठीक है, जो उपनाम रहता है, जिसको हम एज अ इंग्लिश में हम उसको सरनेम भी बोलते हैं, ठीक है? वैसी जगहों पे वो सारे वाक्य बताने के लिए या फिर वो सारे वर्ड्स को बताने के लिए हम जिस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इकहरा अवतरण बोलते हैं। ठीक है? जैसे तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस प्रमुख कृति है, ठीक है? अभी यहाँ पे रामचरितमानस ये जो है क्या है, एक कथन है, ठीक है, लाइक एक लिखा हुआ बुक है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर उसको स्पेसिफिकली बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इकहरा अवतरण ऐसा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल में एक और है, एक कवि का नाम है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है? ये हिंदी के एक बहुत ही विख्यात कवि हैं। अभी इनके कभी भी उपनाम में अगर हम किताबों में भी देखेंगे, तो इनके उपनाम में हमेशा क्या रहता है? इकहरा अवतरण इस्तेमाल रहता है, ठीक है? तो ऐसा बोल सकते हैं कोई ऐसा कथन या फिर कोई ऐसा बुक जो स्पेसिफिकली या फिर किसी फेमस लेखक का जो उपनाम रहता है, जो सरनेम रहता है, उसके साथ में हम जो चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इकहरा अवतरण बोलते हैं, ठीक है? अभी दोहरा अवतरण में क्या होता है? ये जनरली किसी भी वाक्यों में, ठीक है, कोई भी वाक्य जैसा का वैसा है, ये बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दोहरा अवतरण इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है, मोहन ने कहा था वह कल नहीं आएगा, ठीक है? वह कल नहीं आएगा, ये हम जैसा का तैसा बता रहे हैं, ठीक है? इसलिए वाक्यों में हम कभी भी जो इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? दोहरा अवतरण कहते हैं। और किसी भी कथन या फिर कविता से रिलेटेड जब भी हम किसी चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इकहरा अवतरण कहते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।